मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ पे चूंकि शुगर माफिया रहा है बहुत लंबा अर्सा बरसर इक़्तिदार, तो हर चीज़ शुगर, आप देखिए चीनी के ऊपर टैक्स लगा है और चीनी के जो ओनर्स हैं उनका और अवाम का रिलेशनशिप कैसा रहा है। यहाँ पे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे चीनी माफिया के लोग थे। तो चूंकि ये चीनी माफिया के लोग थे, इन्होंने बाकी तमाम ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया। छांगा मांगा की सियासत तो तब हो जब हम लोगों को बुला रहे हो। मुस्लिम लीग नून को कोई हम तो नहीं तोड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने में सबसे अहम किरदार तो मरियम नवाज शरीफ ने अदा किया है, जिन्होंने जब उनके चचा लंदन गए तो पीछे से शब मार दिया अपने चचा की क़यादत के ऊपर। PMLN के तो अंदर क्राइसिस है इतना बड़ा कि उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने करना क्या, लिहाजा लोग टूट रहे हैं। लोगों को पता है कि यहाँ पर जो है वो लीडरशिप नहीं है। हम तो नहीं ये कर रहे, हम तो सिर्फ ये करेंगे कि जो जो मुस्लिम लीग नून से आना चाहता है उसको हम आशियाना देंगे। हमारे नंबर वगैरह पूरे हैं। गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल, वो भी एक जादूगर आदमी। जब इमरान इस्माइल को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के सिंध में जो है वो तब्दीली लानी है, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटों में ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। राणा सनाउल्लाह साहब, अगर पाकिस्तान के आप 2 दर्जन सियासतदानों को शॉर्ट लिस्ट करें तो मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से एक राणा सनाउल्लाह साहब हैं। ये PMLN से इनका ताल्लुक है और फैसलाबाद के ये मेंबर कौमी असम्बली हैं इस वक्त। इससे पहले ये सूबाई वजीर के ओहदे पर भी रह चुके हैं। राणा सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून में इंतहाई अहम हैसियत के हामिल हैं और इनकी गिरफ्तारी से बहुत सारे सवालात भी पैदा हो गए। इससे पहले जो सियासतदानों को गिरफ्तार किया जा रहा था वो या तो नैब कर रही थी, FIA कर रही थी और मामला करप्शन के थे, इस किस्म के मामला थे। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब को जिस केस में गिरफ्तार किया गया वो बड़ा अजीब है। उनको गिरफ्तार किया है एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने। यह फोर्स गिरफ्तार करती है उन लोगों को जो मनशियात की स्मगलिंग में या मनशियात के कारोबार में मुलव्वस होते हैं। तो क्या राणा सनाउल्लाह साहब मनशियात के स्मगलर हैं या वो मनशियात के कारोबार से मुंसलिक हैं राणा सनाउल्लाह साहब? ये बड़ा संगीन तरीन इल्जाम है उनके ऊपर। इससे 2 चीजें हों। एक तो उनकी गिरफ्तारी को अपोजिशन ये कह रही है कि ज्यादती की गई है। राणा साहब पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, बहादुरी के साथ हुकूमत का मुकाबला कर रहे थे, तो हुकूमत ने ANF के जरिए उनको गिरफ्तार करवा दिया है। और ANF से गिरफ्तार करवाने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि अब स्पीकर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने में भी चाहे तो तात्तुल से काम ले सकते हैं, चाहे तो इसको लॉ डिपार्टमेंट को या वजारत कानून को वो भिजवा सकते हैं इस सारे मामले को। तो राणा सनाउल्लाह साहब तो लंबे गए, ये अपोजिशन का शिकवा है। दूसरी जानिब अगर राणा सनाउल्लाह साहब पे इतना संगीन इल्जाम लगा है तो ओवरऑल सारे इल्जाम पॉलिटिकल पार्टीज पे और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज पे लग रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है। इससे लोगों का सियासत से और सियासतदानों से एतमाद उठता जाएगा। मुस्लिम लीग नून में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें सामने आई हैं। उसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो लोग शामिल हैं उन्होंने ये फैसला किया है जब तक उनकी तादाद 35 नहीं हो जाती वो 35 इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद फिर वो अपने आप को अनाउंस करेंगे और वो हलफ के ऊपर आएंगे और आके अनाउंस करेंगे। लेकिन उससे पहले वो इस सारे मामले को खुफिया रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 15 लोग वजीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के साथ जाके मिले हैं वजीर आजम पाकिस्तान को। क्या ये वही सियासत नहीं है जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने 22 साल तक अलमे बगावत बुलंद रखा कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरों के बंदे नहीं तोड़ने चाहिए, एक दूसरे की पार्टियों के अंदर नकब नहीं लगानी चाहिए। ये इमरान खान साहब की सियासत का खासा था, उनका ये अलम था जिसको उन्होंने 22 साल बुलंद करके रखा। लेकिन वो मिले हैं 15 लोगों से और नून लीग में एक फॉरवर्ड ब्लॉक मुबैना तौर पर बन रहा है। अब एक और आज सामने आया है। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ये नैब इस केस को सामने लेकर आई जज साहब के साथ। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो गिलानी साहब ने एक गाड़ी
जिसका मॉडल मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको पता चलेगा दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है मर्सिडीज। एक मर्सिडीज गाड़ी जो बुलेट प्रूफ थी, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी मियां नवाज शरीफ साहब को 6 लाख रुपए में दे दी। 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी, मेहरान नहीं मिलती, सादी मेहरान नहीं मिलती, तो 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी और वो भी मर्सिडीज की मियां नवाज शरीफ साहब को एक लग्जरी गाड़ी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दे दी। और इसी मामले को मिसाल बनाते हुए बाद में 3 गाड़ियां आसिफ अली जरदारी साहब को भी ऐसे ही दे दी। तो अब ये भी केस मियां नवाज शरीफ साहब पे चलेगा और इसमें भी नवाज शरीफ साहब से सवाल और जवाब किए जाएंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं तारूं ताकि प्रोग्राम आगे बढ़े। सबसे पहले हुकूमत की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म की मुशीर इत्तलात मोहतरमा फिरदौस आशिक ऐवान साहब। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब नासिर शाह साहब मौजूद हैं और नासिर शाह साहब ने आज अपनी वजारतों से, पोर्टफोलियो से इस्तीफ़ा भी दे दिया है वज़ीर आला सिंध को, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है। लेकिन नासिर शाह साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हों। जी, तमाम मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारक फजल चौधरी साहब, ये राणा सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी, सियासी गिरफ्तारियां तो वो हैं जो नैब कर रहा है, ये ANF कहाँ से बीच में आ गई, एंटी नारकोटिक्स फोर्स? क्या राणा सनाउल्लाह साहब मनशियात के स्मगलर हैं या मनशियात के कारोबार से मुंसलिक है? ये क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, जो आपने सवाल किया है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि नैब जिसे कहा यह जाता है और हुकूमत इस बात को बड़ा प्रोजेक्ट भी करती है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन आप देखते हैं कि जितने हुकूमती तर्जुमान हैं वो बराह रास्त नैब के तर्जुमान बने हुए हैं और वो जितनी भी गिरफ्तारियां नैब ने की हैं वो उससे पहले उनकी पेशगोइयाँ करते हुए पाए गए हैं। और मुसलसल पिछले चंद माह से हम ये बात बतौर एहतजाज मीडिया पे करते रहे हैं कि आप नैब को आज़ादाना तौर पर काम करते जाएँ और आपकी तर्जुमानी की नैब को ज़रूरत नहीं है। वो तो खैर एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ANF तो ज़ाहिर हुकूमत का एक इदारा है। पहले ये वजारत दाखिला के बराह रास्त मातहत होता था, ये एक ही वजारत थी। अब हमारे इस आखिरी दौर में इसको अलग कर दिया गया, वजारत दाखिला अलग हो गई और जो एंटी नारकोटिक्स है इसकी मिनिस्ट्री अलग हो गई, तो ये तो बाकायदा हुकूमत का एक इदारा है। और मुझे आज राणा सनाउल्लाह साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, तो मुझे 1970s का वो दौर याद आ गया कि जिसमें सियासतदानों के ऊपर पर्चे दिए जाते थे, जनाब कि इसने भैंस चोरी कर ली है, इसने बकरी चोरी कर ली है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो चौधरी ज़हूर इलाही जैसे जो बहुत बड़े नाम थे, नामवर सियासतदान थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, उनके ऊपर भी भैंस चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सर, आज के दौर में 21वीं सदी में राणा सनाउल्लाह साहब पे आपको लगता है कि ANF वाले आए, उन्होंने उनकी गाड़ी में मनशियात रखी और राणा सनाउल्लाह साहब को कहा जी ये आपकी गाड़ी से निकली है? आज 21वीं सदी है सर, कौन से दौर की बात कर? देखें, अभी तक कोई तफसीलात मीडिया पे नहीं आई हैं, ना ही राणा सनाउल्लाह साहब से हमारा सपैर के बाद किसी भी पार्टी लीडर का कोई रब्ता हो सका है, ना ही उनके खिलाफ जो मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक जो मुकदमा दर्ज किया गया है, FIR दर्ज की गई है, उसके कोई डिटेल्स अभी तक मीडिया पे सामने आई हैं। मेरे पास तो कम अज़ कम नहीं पहुंची अभी। लेकिन देखें, जो मीडिया की इतलात है उसके मुताबिक ये है जी कि उनकी जो मनशियात फरोश है उनके साथ उनका कोई ताल्लुक है, कोई शख्स पकड़ा गया, उसने राणा सनाउल्लाह साहब का नाम लिया। तो ये सारे भी मफरूज़े हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बातें हो रही हैं। असल जब ठोस हक़ाइक़ या कल जब उन्हें या मेरा मतलब है आज ही पेश किया, तो फिर आप इसको इंतकामी कार्रवाई पहले ही कैसे कह सकते हैं? देखिए, आपके सामने हक़ाइक़ नहीं आए, पता लगेगा क्या इल्ज़ाम है आपके सामने अभी हक़ाइक़ नहीं आए। जब हक़ाइक़ ही आपके सामने नहीं आए तो आप कैसे कह सकते हैं ये इंतकामी कार्रवाई है, इसके पीछे इमरान खान है, ये जानबूझकर हुकूमत कर रही, ये कैसे कह सकते हैं? देखिए इमरान साहब, बात यह है कि जैसे आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में ये कहा कि राणा सनाउल्लाह साहब का अगर पाकिस्तान के टॉप अगर 24 पॉलिटिशियंस के नाम लिए जाएं, सरगर्म जो सियासतदान है उनमें उनका नाम आता है, तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपका दिमाग ये बात कबूल करता है, आपका दिल ये बात कबूल करता है कि राणा सनाउल्लाह साहब जैसा शख्स वो अपनी गाड़ी में मंशियात लेके फिर रहा है? सर, मेरा दिमाग तो नवाज शरीफ साहब का पनामा भी कबूल नहीं करता, जरदारी साहब के जाली अकाउंट भी कबूल नहीं करते, इमरान खान का हेलीकॉप्टर भी कबूल नहीं करता, परवेज खटक साहब की करप्शन भी कबूल नहीं करता। मेरा दिमाग तो आप सबको बहुत ईमानदार समझता था सर, ये तो रोजाना इंकशाफ होते हैं, मेरा दिमाग शल हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, बाकी मेहमान भी आ जाए, बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस आशिक ऐवान साहब अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाई, उम्मीद है कि थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी।
उनके घर में हमने बंदोबस्त किया हुआ है। उनका वादा है कि वो आएंगी और आके जवाब देंगी इस मामले पे, और राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी उनसे हम सवाल करेंगे। अभी तक तो वो नहीं आ पाई, तो बदस्तूर कैमरा 9 बजे तक यहाँ पे मौजूद रहेगा। जब वो तशरीफ़ लाएंगी तो उनसे बात करेंगे। नासिर शाह साहब, आपके पास 4 पोर्टफोलियो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आज आपने वो वापस कर दिए, इस्तीफ़ा दे दिया आपने, और आज ही फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बड़े जादूगर आदमी हैं इमरान इस्माइल साहब, वो जब चाहेंगे सिंध में तब्दीली ले आएंगे। तो कोई ये दोनों खबरों में कोई हम मिला के तो नहीं पढ़ सकते इन दोनों खबरों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इन दोनों खबरों का कोई आपस में रब्त नहीं है, और फवाद तो ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं और फिर दोबारा उनका वही जो एक काफ़ी अरसे से चीज़ रुकी हुई थी, फिर उस चीज़ ने उनके अंदर से अंगड़ाई ली है और उन्होंने आज ये शोशा छोड़ा है और ये कोई बयान दिया है इस तरह का। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, और इमरान इस्माइल साहब हों या खुद इमरान खान साहब हों, अल्लाह की मेहरबानी से सिंध गवर्नमेंट इंतहाई मुस्तहकम है, और अददी हिसाब से ये पाकिस्तान की जितनी भी दीगर गवर्नमेंट है उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी और दीगर सूबाई, तो ऐसी मुस्तहकम गवर्नमेंट को आप क्यों छोड़ रहे हैं? अक्सरियत के साथ आपको क्या मामला हो गया छोड़ने के लिए? सर कोई और इश्यूज भी होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ हूं और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक अदना कारकुन हूं, सियासी वर्कर हूं और उनके साथ ही हूं। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि मैंने ये कोई वजारतें जो हैं वो किसी नाराजगी की वजह से छोड़ी हैं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जी। क्या कोई फिर क्या वजह है सर? कोई केसेस आ रहे हैं आपके ऊपर भी, कोई और मामला हो रहे हैं, किस वजह से छोड़ी? केसेस जो है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब लोग काफ़ी अरसे से भुगत रहे हैं, फेस कर रहे हैं। ये कोई झूठे, कोई खामखा के बनाए हुए, ना सिर्फ हमारे दीगर लोग भी जो MP, MNAs, मिनिस्टर्स और हमारी क़यादत भी, लेकिन इंशाल्लाह वो सब सुरखरू होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। और बिल्कुल ऑल वेल, ऑल ओके की रिपोर्ट है, आप परेशान ना हो, सब ठीक है। चल, मैं डॉक्टर तारक चौधरी साहब, हमेशा हम कहें ऑन एयर टेलीविजन पे कि PMLN के लोग इंटैक्ट रहे हैं, उन्होंने अपनी क़यादत का साथ नहीं छोड़ा मुश्किल हालात के बावजूद। उन्होंने इलेक्शन आपके साथ मिलकर लड़ा क़यादत के साथ, वो क़यादत के साथ खड़े रहे और आज तक नकब नहीं लगी, लेकिन अब लग गई है। 15 लोग जाके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलकर आए, और इसके पीछे जो वजह निकल के आ रही है वो ये है कि आपकी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के जीते हुए MPs, MNAs, सेनेटर्स वो ये समझते हैं कि मरियम नवाज की इदारों से लड़ने वाली जो पॉलिसी है वो सियासी लिहाज से सूट नहीं करती, इसलिए वो मुतनफ़र हो रहे हैं। इमरान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के बारे में भी कहा गया है, मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, अभी तमाम तर तफसीलात ऐसी सामने नहीं आई कि कौन कौन जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मेंबर सूबाई असम्बली या मेंबर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म से मिला है। दूसरी बात यह है जी कि माजी में यकीनन ये तारीख़ बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत में रही है कि ज़ाती अपने फ़ायदों के लिए, वजारत के लिए लोग सियासी वाबस्तगियाँ बदलते रहे हैं। और ये माजी करीब में भी आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त तकरीबन 10 से ज़ायद जो इनकी जो काबीना के वज़ीर हैं वो दूसरी सियासी जमातों के लोग हैं जो आके अभी इनके वज़ीर बने हुए हैं। तो ये रिवायत रही है, मैंने कहा बदकिस्मती से। लेकिन अगर आप देखें तो जो जिसे आप कहें कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स जो होती है, जो अक़दार की सियासत होती है, उसमें ऐसे लोगों की आगे जाके कोई इज़्ज़त नहीं रहती और मायूसी ही उनका मुकद्दर बनती है। लिहाजा इन लोगों को ख़ुद सोचना चाहिए कि ये एक टहनी से दूसरी टहनी पे जो बार बार छलांगें लगाने के आदी होते हैं, सियासत में इन्हें लोटा कहा जाता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई जो आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में फवाद चौधरी साहब का छोटा सा एक क्लिप दिखाया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम इन्हें आशियाना फराहम कर रहे हैं, हम इन परिंदों को आशियाना फराहम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा महसूस भी हुआ कि ये वो सियासत है जिसे फवाद चौधरी साहब के मौजूदा कायद, मेरा ख्याल है ये इनके कोई चौथे पाँचवें कायद हैं, मौजूदा कायद इमरान खान साहब हमेशा जो उन्होंने कहा मेरी वो 22 साल की सियासत है जदोजहद, और वो बड़ा वो एक्शन से वो बात करते हैं
कि उसमें लोटाक्रेसी के खिलाफ वो बात करते रहे और हमेशा उन्होंने कहा कि इन लोगों की सियासत में कोई जगह नहीं है। और हमारे लोगों, हमारी जमात के ऊपर जब कभी ये इल्जाम आया कि हमने किसी की वफादारियां खरीदी, ये इल्जाम जब लगाया गया आपकी तो इमरान खान साहब ने बरमला कहा। सर मरियम नवाज ने मुश्किल में डाल दिया। वो बेचारे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर जब ये इल्जाम लगा कि हमारे साथ कोई लोग शामिल हुए हैं तो इमरान खान साहब ने एक नहीं, कोई मेरा ख्याल है 100 दफा कहा कि छंगा मांगा की सियासत ये इनका विरसा है, ये इनका स्टाइल है, तो हम ये सियासत नहीं करेंगे। तो अब ये सियासत अगर एक मिनट तरीके इंसाफ करें, डॉक्टर वो आशियाना फरदौस हाजी के बाद मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, बड़ी हम भी थी और कोशिश ये थी कि वो पहुंच जाती हैं। डॉक्टर साहब आपने प्रॉमिस किया था, आप पहुंच नहीं पाई, शायद कोई मसरूफियात हैं आपकी, लेकिन दो सवालात मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो राणा सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, क्योंकि हुकूमत के अंडर आता है एंटी नारकोटिक फोर्स, आपको बतौर मुशीर इत्तलात इल्म तो होगा कि राणा सनाउल्लाह क्यों गिरफ्तार हुए, हकायक क्या है? पहली बात तो ये है कि मैं आपको पता है कि मीडिया को फेस करना और मीडिया के साथ इंटरेक्ट करना ही मेरी जॉब का हिस्सा है, और अगर मैं वहाँ प्रोग्राम में नहीं पहुंची हूँ तो उसकी मसरूफियत है। इस प्रोग्राम से भी ज्यादा जरूरी कुछ इश्यूज हैं। बट यू हैव अ स्टाफ, आपका स्टाफ हमें आगाह कर सकता था, उन्होंने बॉदर नहीं किया। तो छोड़ दें उस इशू को, उस इशू को छोड़ दें, उस इशू को छोड़ दें। आपके स्टाफ ने बॉदर नहीं किया कि वो हमें बताएं कि आप लेट हैं या नहीं आ सकेंगी। आप सवाल का जवाब दे दें। बिल्कुल जैसी की है, और ये एंड टाइम पे आई कैन अंडरस्टैंड कि जब गेस्ट ना हो और स्पेशली हुकूमती कोई बंदा जवाब देने वाला ना हो तो उस प्रोग्राम का पूरा वो कंटेंट ही जाया जाता है। और मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं उठ के बाहर आके मैंने से कहा कि मेरी पेपर पे बात कराओ ताकि वो ये जी अब मुझे सवाल का जवाब दे दें कि एएनएफ ने राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया, हकायक क्या है? मैं चूंकि पीएम के साथ मीटिंग में थी, आपको पता ही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अभी पीएम ने की, आर्मी चीफ समेत, जिसमें ये स्मगलिंग और पाकिस्तान की जो मनी लॉन्ड्रिंग जो वो डॉलर की और एशिया की और इंपोर्ट जो इलीगल है उस पे तमाम स्टेक होल्डर आए हुए थे। और इतनी जल्दी एक स्मगलर पकड़ भी लिया आपने? लिख के भेजी है, लेट मी क्लैरिफाई विद एएनएफ, और मैं आपको अगले 5-10 मिनट में जो ही मुझे चले उसका जवाब आप मुझे नेक्स्ट ब्रेक में दे दीजिएगा। मुझे अब ये बताएं कि जिस सियासत के खिलाफ इमरान खान 22 साल अकेला खड़ा रहा, आप लोगों ने उसको भी उसी सियासत पे लगा दिया है। 15 बंदे ले जाके मिला दिए आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान साहब से, नून लीग के। ये तो खान साहब की सियासत नहीं थी। लेकिन पहली बात तो ये है कि आपके पंजाब के अंदर जो तकरीबन 35 साल एक मरूसी सियासत और दो खानदानों का इक़्तिदार का, शख्सियत परस्ती का जो सियासत के अंदर नया बाब शुरू हुआ था, अब अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जदोजहद के बाद अवाम ने उन दो खानदानों से निजात हासिल करके तीसरे ऑप्शन के तौर पर उन्हें चुना है, और जो उस खानदानी सियासत से तंग आए हुए हैं, जो उस डिक्टेशन लेने वाली और टारगेट करके खानदानी मफादात का एजेंडा है, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं और अपने हल्कों के सामने जवाब दें हैं। और वो समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो सियासी घुटन है उसके अंदर वो तमाम जो नाअहल और नालायक लीग से लोग लातल्की करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको किसी जगह भी कहीं पे भी हम पार्टी में लाने के लिए ना कोई दबाव डाला है और ना किसी ने जाके दरखास्त दी है। तो वजीर आला पंजाब को शाबाश की खबर कहां से आ गई? यानी गवर्नर मौजूद हैं, वजीर आला मौजूद हैं, 15 बंदों को लेके जाते हैं, ले जाके वजीर आज़म से मिलाते हैं, वजीर आज़म उनको सराहते हैं उनकी काबिश को। ये और ये पहले भी मुलाकातें होती है, ये क्या चल रहा है? एक 15 के करीब अफराद जो हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अच्छा। तो जाहिर है जो उधर रेलिवेंट स्टेक होल्डर है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है। तो आपके कई एमपीए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो भी वजीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, उनको भी मिलवा दें। ऑफ कोर्स वो मिलते हैं, और ये अभी पूरा बजट सेशन में स्वाय उनको मिलने के प्राइम मिनिस्टर की और कोई मसरूफियत नहीं थी। अपने चैम्बर में बैठ के कोई और काम नहीं उन्होंने किया। मुसलसल ये जब तक बजट पास नहीं हुआ वो अपने चैम्बर में बैठे हैं और उन्होंने तमाम हल्कों के मैंने जो है
उनको वक्त दिया, उनको उनके मसाइल सुने हैं, उनको तमाम हुकूमती तरजीहात से आगाह किया। ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपकी तरजीह है या नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, हमारी फॉरवर्ड ब्लॉक या बैकवर्ड ब्लॉक, इससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट है कि इस गले सड़े सिस्टम से जो लाताल्लुक हो के अपने फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को इस्तेमाल करता है और उस जबर के खिलाफ, उस इस्तेसाल के खिलाफ पॉलिटिकल एंड पे उस थाना और कचहरी की सियासत के खिलाफ उठ खड़ा होता है, वो किसी भी जमात में है और अपने जंजीरें तोड़ के आज़ादी का ऐलान करता है, नए पाकिस्तान के नए सियासी हदोहाल जो है उनको डिफाइन करने के लिए। तो सिंध में भी ये सिलसिला शुरू होने वाला है या पंजाब वालों को वेलकम कर रहे हैं सिर्फ अभी आप? तो अपनी जमात के अंदर बैठ के अगर वो इख्तिलाफ राय करता है तो हमने तो उनको अपनी जमात में शामिल। सिंध वालों को भी वेलकम करेंगे आप? जहाँ जहाँ से ये अच्छा, सिस्टम ठीक। से यरगमाल अफराद बगावत का ऐलान करेंगे और सिस्टम को बदलने के लिए इमरान खान की जदोजहद का हिस्सा बनने के लिए आवाज उठाएंगे, हम उस आवाज को ताकत देंगे। अच्छा, मैं अभी फिरदौस हाजी साहब, मैं चाहता हूं कि अगली ब्रेक में हम आपसे राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से तफसीलात जरूर कि हमें पता चले कि एक्चुअली हुकूमत के पास हकायक क्या है मुसद्दिका राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से। आप वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करवा लें। मैं जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक चीज पूछ लूं कि सर, आपके सेनेटर ज्यादा बन जाएं तादाद से नासिर शाह साहब तो कोई मसला नहीं है, नून लीग पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अपने 5 साल पूरे कर ले तो कोई मसला नहीं है। यही काम अगर इमरान खान साहब के जेरे निगरानी होना शुरू हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि मसला है। सर, अगर इमरान खान से शिकवा करना है तो उसका वोटर करे, उसका सपोर्टर करे, आप शिकवा नहीं कर सकते, आप तो मौजूद हैं इन चीजों के। सर, असल इशू ये है कि कभी जो लोग इन सारी चीज़ों को मायूब समझते थे और खान साहब बरमला इसका इजहार करते रहे हैं अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन या जो इनकी सियासी सर, आप तो मायूब नहीं समझते ना? और जो बातें, सर मैं आपको अर्ज कर दूं पहले कि ये सियासत बहुत सारी लोगों ने की जिसको फिर सबने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए और फिर करते भी रहे। लोग तो इस बात के खिलाफ हमेशा आते थे। अब अगर ये खुद शुरू कर लें तो फिर तो उनके ऊपर तनकीद बनती है। फिर तनकीद वो करे ना जिसने ये काम नहीं किया है। एक आदमी जो है वो खुद कानून तोड़ता है और दूसरे को कहता है कि तुमने क्यों तोड़ा, तो ये नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, पीएमएलएन ने की, तो कोई बात नहीं वो, लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पीटीआई को नहीं पूछ सकते। पीटीआई को उसका कारकुन पूछे, उसका वर्कर पूछे। पीटीआई वालों को इसलिए पूछ सकते हैं कि इन्होंने हमेशा इसके खिलाफ बात की और फिर इस तरह के कुछ बिकाऊ माल कमजोर लोग जरूर होते हैं जो अपनी वफादारियां तब्दील करें और इस तरह उनकी, अभी ये जैसे कह रही थी जंजीरें तोड़ी हैं, तो ये जंजीरें उस वक्त क्यों नहीं टूटती जब वो उन लोगों की हुकूमतें होती हैं। सर, आज तो आपके हवाले से भी अफवाहें चल रही है कि आपने भी कोई जंजीर आज तोड़ी है। नहीं सर, नहीं, मैं उसी अपनी पार्टी में ही हूं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मैं सर दूसरे अर्ज कर दूं कि अगर इनको इतना ही शौक है जो ये 15 लोग या दूसरे लोग हैं, तो अच्छा तरीका ये होता है कि पहले वो इस्तीफा देते जिस मैंडेट के तहत वो आए हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से अगर मिलना था तो जरूर मिलते जाके और फिर वो इलेक्शंस होते, फिर किसी का भी मैंडेट। सर, लेकिन ये असली मौक़िफ़ आपका उस वक्त नहीं था जब आप दूसरी जमातों के एमपीएस को खरीद कर अपने सेनेटर बना रहे थे। ये मौक़िफ़ पीएमएलएन का उस वक्त नहीं था जब वो काफ लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पंजाब में 5 साल पूरे कर रहे थे। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया और ना। सर, आपके सेनेटर इतने बन ही नहीं सकते, आप नंबर्स गिन लें या इस पे। सर, वो देखें जो सेनेटर बने हैं अगर उनके कोई और बरकत होंगे, ये जरूरी नहीं था कि वो कोई वहां पे किसी को खरीदो फरोख्त हुई, ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। सर, इमरान खान ने अपनी पार्टी के बंदे निकाल दिए थे खरीदो फरोख्त पे इल्जाम पर। पहले सर बात काफी इस पे हो चुकी थी, इस पे पूरी डिटेल आई थी कि कोई क्यों नहीं बना, जाती इख्तलाफात थे, दीगर चीजें थी, वो उनकी मर्जी है, वो आप उनसे पूछें। पीपल्स पार्टी कभी इन चीजों पर यकीन नहीं रखती। अभी आपने देखा अगर कुछ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ी हैं, हालिया हमारे यहाँ सिंध में कुछ एमपीएस थे जो लास्ट हमारी गवर्नमेंट गुजरी है, उन्होंने इस्तीफे दिए, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे मुंतखब हुए, फिर हमारे पास आए। उससे पहले कभी हमारी बेंचेस पे वो नहीं बैठे आकर और उन्होंने जाके इस्तीफे दिए। 4-5 इस तरह के थे लास्ट गवर्नमेंट में जिन्होंने उस दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, उन्होंने इस्तीफे दिए, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर हमने उन्हें वेलकम किया।
हम कभी भी इस तरह की बातों पे यकीन तो नहीं रखते। यानी आप ये तो कह रहे देख हैं कि लें, खान साहब ने अपना बुनियादी मौक़िफ़ से तब्दीली एक और यू टर्न ले लिया है कि खैर है, और सर कोई एक चीज से वो चेंज हुए, वो उन्होंने तो जितनी चीजें कही थी उन सबसे इनराफ। चले ये एक और होगी ना, एक और आपकी लिस्ट के अंदर एक और इजाफा हो गया। मुझे एक और मुझे ब्रेक लेना था, ब्रेक लेना ब्रेक के बाद बात करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। इतनी देर में फिरदौस आशिक अवान साहबा से हम पूछेंगे कि राणा सनाउल्लाह साहब वाला मामला क्या है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी तारिफुल जोई साहब, अभी हम इतलात ले लेते हैं मुशीर इतलात से कि राणा सनाउल्लाह साहब को क्यों गिरफ्तार किया, फिर उस पर आप तबसरा कर सकते हैं। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि पंछी जो है उनको आशियाना प्रोवाइड कर रहे हैं और जंजीरें खौफ की तोड़ के अगर लोग खुद आ रहे हैं, यानी 35 साल से दोनों पार्टी जो है वो काबिज है अपने अपने सूबे पे, लोग डरे हुए थे, अब उनका खौफ उतर रहा है जब करप्शन पकड़ी जा रही है या लीडर गिरफ्तार हो रहे हैं, तो वो निकलना चाह रहे हैं इसमें से, तो दे हैव अ राइट, वो डिसीजन लें अपना। इमरान साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जिस खूबसूरत अंदाज से अल्फाज की वो लड़ी आज परोई है कि यकीन करें जो बड़ी मुतासर कौन है कि उन्होंने जो एक लफ्ज़ होता है जिसे हम सियासी लोटा कहते हैं, उसकी तारीफ़ इतने दिलफरेब अंदाज से की है और वो तस्वीर कशी की है कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि किस तरह फैन हो गए आप उनके। कारकुन वो एक वफादारियाँ बदलने वाले शख्स के हवाले से उसे वो शेल्टर या वो आशियाना जिसको ये फराम करने की बात कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। सर लीडर ही अंदर हो गए जेल में करप्शन के केसों में, आप क्या वफादारी करें उनके साथ? मैं जरा मुकम्मल कर लूँ। निशात साहब से भी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की। माजी में अगर ये होता रहा है तब भी गलत होता रहा है, आज अगर ये हो रहा है तब भी ये गलत है। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, उसकी शिकों में से एक शिक ये थी कि माजी में हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी आप यही करते काम होता है कि आप अपनी किसी गलती को माने। जिस जमात ने जिस दौर में ये काम किए हैं उसने गलत किया है, और आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये करके वो कोई बहुत अनोखा काम कर रही है और सियासत में कोई नई अच्छी रिवाइट डाल रहे हैं, आप यकीन जाने कि कल इस पे ये खुद भी शर्मिंदा होंगे और जो लोग इस चाल का शिकार होंगे वो भी शर्मिंदा। चलें डॉक्टर साहब, मुझे एक छोटे सवाल का जवाब दे दें। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब साइन किया था? 2006 में? जी बिल्कुल 2006 में किया था। आपने काफ लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 2008 से लेकर 2013 तक, और पीपल्स पार्टी ने आपके बलूचिस्तान के बंदे तोड़े और फिर जो सेनेट के अंदर सारे मामला हुए वो हुए 2017 और 2018 में। अब मुझे बताएं कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में गलती तस्लीम करते हैं, उसके ऊपर नदामत का इजहार करते हैं और दोबारा वही गलती करते हैं, तो क्या आज आप दोबारा नादिम हैं अपनी गलती पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मैं शाह साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ, नासिर शाह साहब की, कि ऐसे लोगों को बिल्कुल पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद वो नए मैंडेट के तहत आपने नहीं दिलवाया था जिस मर्जी आपने उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाया था काफी, लेकिन उसी जमात में रह के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी पार्लिमानी रवायत नहीं। सर, ख्वाजा अहमद हसान साहब के घर में रोजाना मीटिंग होती थी, शहबाज शरीफ साहब उनको बुला बुला के मिलते थे, उनको वजारतें भी दी थी, मानिका साहब उसके अंदर थे और 4-5 और बड़े बड़े नाम थे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था काफ लीग में। सर, वो जस्टिफाइड था या आज उस पर नदामत है आपको? अच्छा, अगर हम बनाए या हमारे साथ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग आए तो वो हमने बनाया है, वो हमारा कसूर है। और अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ लोग शामिल हो रहे हो तो ये उनको आशियाना दे रहे हैं और वो लोग ये तो उनका बगावत मौक़िफ़ कर था। रहे हैं। एक पीटीआई का मौक़िफ़ है, आप इसको तस्लीम ना करें, मेरी मर्जी में करूं या ना करूं, हम उसको तस्लीम नहीं करते पीटीआई के मौक़िफ़ को। लेकिन सर, अगर आज गलत हो रहा है तो कल आपने भी गलत किया था, इसको तस्लीम करने में क्या बुराई है? मेरा ख्याल है मैं अपने आपके इस प्रोग्राम में भी जो इससे पहले मैंने गुफ्तगू की, मैंने ये कहा कि जिस दौर में भी ये बात हुई है ये मुनासिब नहीं हुआ। ठीक है, चले, मैं शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब, राणा सनाउल्लाह साहब क्यों पकड़े गए हैं सर? डिटेल्स कोई ऑफिशियल? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इमरान साहब, जो ANF है वो सूबाई महकमा नहीं है पंजाब हुकूमत का, इसलिए हमारे पास उनकी कोई ऑफिशियल। चले, वो फिरदौस आशिक अवान साहब हमें देंगी। सर, मुझे जो आपका इशू है वो बता दें कि फॉरवर्ड ब्लॉक जब बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने काफ लीग के अंदर, और वो उनको बाद में वजारतें भी दी गई, उनको
बड़ा अप्रिशिएट किया गया और काफ लीग वाले रोते रहे बेचारे 5 साल, और शहबाज शरीफ साहब ने फारूक अपनाया। इमरान खान साहब ने बहुत बुरा भला कहा था उस वक्त और बड़े इल्जामात लगाए थे और उसको गंदी सियासत करार दिया था। अब ये 15 बंदे जो आए हैं, ये क्या अब खान साहब को बदल दिया आप लोगों ने या यू टर्न है ये? कामरान, बात ये है कि हमारे इमरान खान मेरा नाम है साहब जी, मैं इमरान, मेरा पॉइंट यहाँ ये कि हमारे मुल्क में हम हर एक को एक जैसा पेंट करना चाहते हैं एंड वी वांट एवरीबॉडी टू लुक अलाइक। उससे आसानी हो जाती है एक्सप्लेन करने में चीजें, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि बहुत मुनासिब तरीका होता है। अगर हमें नंबर गेम चाहिए होती जैसे मुस्लिम लीग नून को चाहिए थी, अगर हमें हुकूमत बनानी होती, अगर हमारे नंबर कम होते, हम बजट से पहले ये काम करते तो आप कहते कि जी बजट आपका पास नहीं होना था, आपको मेंबरान चाहिए थी, आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हमारा इन लोगों से राब्ता 4.5 महीने पहले से, मैं अपना जाती तौर पे आपको बता देता हूँ कि मेरा राब्ता 4.5 महीने पहले से है इनसे, लेकिन हमने इनकी कोई मुलाकात नहीं कराई, हमने इनके साथ किसी किस्म का मीडिया इंटरेक्शन कोई नहीं किया। उसकी वजह यह कि अगर बजट से पहले करते तो आप एग्जैक्टली हक बजानब होते जो सवाल आप पूछ रहे हैं। ठीक है, हमने बजट पास करवाया और 15 मिनट के अंदर अंदर पंजाब का बजट पास हुआ और फेडरल का भी बगैर किसी परेशानी के। जब हमने ये प्रूव कर दिया कि हमें ना नंबर गेम चाहिए, ना हमने चीफ मिनिस्टर बनना है किसी के सर के ऊपर, ना हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसके बाद अगर लोग हमारी क़यादत पे यकीन कर रहे हैं तो हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे। अगर वो अपने हल्के के मसाइल आके हमें बता रहे हैं और हम उनके मसाइल हल कर रहे हैं और वो ये सर मैं क्वेश्चन की जसारत कर सकता हूं आपसे सर? जी करिए। सर मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त जान छुड़ानी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और आज आपने जान छुड़ानी है मुस्लिम लीग काफ से। आप ब्लैकमेल हो रहे हैं अपने इत्तेहादियों से, वो आपसे वजारतें मांगते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करती थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया काफ लीग के अंदर और जान छूट गई उनकी, आप भी वही करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मफरूजा बिल्कुल बहुत सारे लोग बना सकते हैं, इसमें हकीकत कोई नहीं। उसकी वजह क्या है? देखिए, ब्लैकमेल किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे मुश्किल तरीन मरहला बजट पास करवाना होता है या कोई अदम एतमाद। ये दो ही मराहल होते हैं जहां पे गवर्नमेंट हार्ड प्रेस्ड होती है। आप दिखा दीजिए कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ने हमें पंजाब में कोई तकलीफ दी है बजट पास कराने में, या हमने उनसे कोई मिनिस्ट्री अनाउंस की उनके लिए पंजाब में, या फेडरल में उन्होंने हमें कोई तकलीफ दी? और पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर तारिक अलजोई साहब, ब्रेक के बाद पूछ लें, ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर तारिक अलजोई साहब, करना है मुकम्मल बात, सवाल पूछने आप। जी इमरान साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि डॉक्टर साहब ने बड़ी मासूमियत से ये कहा कि हम तो नंबर गेम हमारा इशू ही नहीं है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ जनाब कि आपने मुख्तलिफ जमातों की मेहनत तरला करके और बड़ी मुश्किल से आपकी कोई 4 वोटों से आपकी कौमी असम्बली में हुकूमत बनी है। सूबाई असम्बली में आपकी जो सीटें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कम थीं इलेक्शन 2018 में, और आपने आज़ाद अरकान अपने साथ मिलाए और उसके बाद जिस जमात को और जिस जमात के लीडर को, इमरान खान साहब आपके जो लीडर हैं, वो मुसलसल 5 साल कहते रहे कि पंजाब का सबसे बड़ा जो डाकू है वो परवेज़ इलाही है, उसको आपने असम्बली का स्पीकर बना के आप अपनी हुकूमत चला रहे हैं और आप कह रहे हैं नंबर गेम आपका मसला नहीं है। अगर नंबर गेम आपका मसला नहीं है और आप ये जो सियासी लोग जिन्हें आप अभी लोटा बनाने के चक्कर में हैं, इनकी आप कुछ तबलीग करना चाहते हैं, कुछ दर्स और तदरीस करना चाहते हैं इन्हें, अगर ये आपका मसला है तो ये यकीनन एक नई और अच्छी गिल साहब वो खुद ही बनाए अपना फॉरवर्ड ब्लॉक, आप क्यों मिलते हैं सर? आप दफा करें सर, अगर उनको कोई है मसला तो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, जो मर्जी करें। अगर आपके पास आना तो इस्तीफा देकर आए ना सर असेंबली से। जी बहुत शुक्रिया इमरान। एक तो डॉक्टर साहब ने सवाल नहीं किया, तजविया किया है, लेकिन बहरहाल फिर भी उनका हक है, धीमे आदमी है, मैं उनकी सवाल का जरूर जवाब दूंगा। एक तो उन्हें बता दूं, मैं बिल्कुल मासूम नहीं हूँ और ना मैंने मासूम बन के जवाब दिया है। पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पॉलिटिकली मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मासूम सिर्फ वो होते हैं जो फैमिली लिमिटेड फैमिली के अफराद होते हैं, वो इस मुल्क में वही मासूम होते हैं, बाकी तो हम आम शहरी। अब जो बार बार बात की जाती, देखिए जब कोई भी अगर किसी जगह पे भी कोई शख्स खुद इखलाकी कानूनी तौर पर मुजरम हो तो उसको कोई सोसाइटी भी उस चीज के ऊपर किसी दूसरे पे उंगली उठाने का मौका नहीं देती। मतलब अगर एक मंशियात फरोश है इंसान तो वो दूसरे बंदे के बारे में इल्जाम नहीं लगा सकता कि जनाब आप ड्रग्स यूज करते हैं,
एक बंदे ने टैक्स एवेजन किया तो दुनिया में कहीं मीडिया पे किसी जगह पे उसको स्पेस नहीं मिलेगी कि दूसरी। तो इमरान, अगर आप मेरे से ये सवाल करें तो मैं आपको जवाब दूंगा। उनका मैं एहतराम करता हूं, लेकिन उनकी पार्टी की जो साबका उनके करतूत हैं उसकी वजह से मैं उनको ये उनका जवाब नहीं बनता, दूंगा कि उनका नहीं बनता, लेकिन बनता आपका भी नहीं है ये करना, क्योंकि आपने 22 साल इसके खिलाफ लड़ाई की है। आपका मैं जवाब देता हूँ, इसलिए मैं बैठा हूँ, सरनगुम करके बैठा हूँ। लेकिन वो कहें कि आपने तो चोर कहा था, भाई आपने तो पेट फाड़, तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आपका नहीं बनता, लेकिन सर आपका भी नहीं बनता ये करना जो आप कर रहे हैं। उनको ये ख्याल करना। अब मैं आपको दोबारा कहता हूँ हम क्या कर रहे हैं। लेकिन डाकुओं को आप अपने साथ मिलाया हुआ है, कहते हैं नंबर गेम की बात जरूरत सुन नहीं है। लेना डॉक्टर साहब, बात सुनो। अब देखिए, बात यह है कि असल में नून लीग के जो बहुत सारे मेंबरान हैं उन्होंने अपने हल्के की पॉलिटिक्स करनी होती है। उनको अब इस टाइम परेशानी है जो बेगम मरियम सफदर अवान साहबा जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है इस टाइम, वो अपने चचा के साथ नंबर आजमा है पार्टी की जो लीडरशिप लेने के लिए। वर्कर्स के साथ तो ये पहले भी 2-2 साल हाथ नहीं मिलाते थे, मिला लेते थे तो वर्कर हाथ नहीं होते थे। वर्कर की बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर्स और एमपी और एमएनए। अगर इमरान आप इस लाहौर में रहते हैं, मैं कल आपको अपने 2 मिनिस्टर्स से मिलवाऊंगा, वो आपको कसम खा के खुदा की बताएंगे कि वो इनकी कैबिनेट में थे और इन्होंने 2 साल हाथ नहीं मिलाया था उनसे। ये मैं आपको कल मिलवा दूंगा। मेरे आप ऑफिस आ जाइए, मैं उनको भी बुला लेता हूँ। ये तो मैं बहुत सारों से मिला हूं और बहुत सारी कहानियां शायद आपसे ज्यादा पता है मुझे गिल साहब। जी बिल्कुल बताऊंगी। ये तो इनका वतीरा था। हम किसी कोई हॉर्स ट्रेडिंग हमने नहीं करनी, आपको पहले मैं ये बता दूं। हमने इनके खिलाफ कोई नंबर गेम यूज नहीं करनी। उन लोगों ने आकर अपने गमो गुस्से का इनके खिलाफ इजहार किया है। हमारी जो परफॉर्मेंस है उससे उन्होंने इत्मीनान, ये पूरी दुनिया में होता है। अगर सदर ट्रंप कोई अच्छा एग्जाम लेते हैं तो डेमोक्रेट के लोग जाकर उन्हें मिलकर मुबारकबाद देते हैं, आपने अच्छा काम किया। तो पूरी दुनिया की पार्लियामानी स्कीम आप यूके में देख लें, बहुत दफा लोग अपनी पार्टी लाइन से हट के अगर कोई डिसीजन ले रहा है जाकर उसे अप्रिशिएट करते हैं। हम ना उनसे बजट पे वोट ले रहे हैं, ना उनसे हम जो तहरीक अदम एतमाद उस पर ले रहे हैं। ये 2 चीजें कानूनी और अखलाकी तौर पर उन्हें बार करती हैं। उसके अलावा वो मेरे घर आके आपके घर आके चले मिलने मिलाने में आपको लगता है कोई एतराज नहीं? अगर कोई फारूक ब्लॉक बना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे लाताल्लुक रहेगी, ये आप कह रहे हैं। मेरे पास से वक्त खत्म हो गया। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।